दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जब भी बढ़ जाता है तो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट कर देता है, जिसके लेने के बाद इंसान को काफ़ी मुसीबतें सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए आपने दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा बढ़ा रखा होगा और इसके कारण पाँव के अंदर प्रॉब्लम आएंगी, पाँव की हड्डियाँ का ऑपरेशन कन्फर्म है। तो ऐसा कोई भी प्लॉट लेने से पहले सावधान रहें, ऐसी गलती न करें। हम एक ऐसे प्लॉट की बात कर रहे हैं जिसका साउथ वेस्ट वाला जो पॉइंट है वह एक्सटेंडेड है। ऐसे प्लॉट के अंदर की जो डायरेक्शन है वह इस साइड में या फिर इस साइड में, किसी भी साइड में बढ़ सकती है। तो उस एनर्जी को समझना देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके परिणाम कैसे हैं। ऐसे प्लॉट के अंदर हो सकता है धन का संचय बढ़ जाए, धन बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी वाला जो एरिया है यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का दायरा बढ़ जाता है, जिससे घर के अंदर धन का संचय बढ़ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह आती है घर के जो ओनर है उनको पाँव से रिलेटेड। तो ऐसे मकान के अंदर रहने वाले जो मकान मालिक हैं या मालकिन हैं या उसके बच्चे, अर्थात परिवार के किसी भी सदस्य की टांगों से संबंधित समस्याएं हर क्षण रहेंगी। हो सकता है उनकी टांगों के ऑपरेशन हो जाएं, जिससे टांगें लंबी हो सकती हैं। टांगों के अंदर कोई भी किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट होना इस प्लॉट की देन है। यदि आपके आसपास किसी का भी ऐसा प्लॉट है तो उसके ओनर की या जो प्रेजेंट में व्यक्ति है ओनर है उसकी टांगों की प्रॉब्लम उस मकान के अंदर 100% मिलेगी। इस मकान के अंदर धन का संचय ज़्यादा दिखेगा। आगे से यदि सिस्टम सेट है तो यह कहीं ना कहीं बैलेंस में रहेगा। यदि आगे से भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। उनके मन में वहम होता है एक दूसरे को लूट खाने का, और कहीं ना कहीं वह एनर्जी उनको हर एंगल से बर्बाद भी कर सकती है। तो ऐसे प्लॉट की जो शेप है वह भी इतनी अच्छी नहीं गिनी जाती, क्योंकि 2-3 ऐसे पॉइंट हम देख चुके हैं जिनके यहाँ पर ऐसा मिलता है। तो वह व्यक्ति टांगों से नहीं चल पाते, जैसे किसी कारणवश या किसी हादसे का शिकार हो गए हों और उसको किसी सहारे के बगैर चलना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे प्लॉट का जो डायरेक्ट इफेक्ट आता है वह आता है घुटनों पर, टांगों पर, जो इनको तोड़कर रख देती है। बैलेंस में रहना है तो चीज़ों को बैलेंस में रखना पड़ेगा। यदि बैलेंस से बाहर जाते हैं तो सिस्टम भी बैलेंस से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को समझना देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई गलती न हो। यदि हो जाए तो ज़िंदगी में उसके परिणाम भी हमें खुद ही भुगतने पड़ते हैं। कोई भी हिस्सा बढ़ जाता है, अब यहाँ पर पृथ्वी तत्व बढ़ा है तो यह जो तत्व है डायरेक्ट अपने मान सम्मान को बढ़ाता है, हमारे धन के संचय को बढ़ाता है, हमारे पाँव के जो बेस है उसको बढ़ाता है। दिखने में ज़्यादा हो जाता है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो यहाँ पर इसका संतुलन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर भी आपको ऐसा कोई प्लॉट नज़र आए तो उसका या तो आप प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर लीजिएगा या फिर उसको अवॉइड कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि आपका जो पैसा है वह बर्बाद हो, क्योंकि ऐसी पोजीशन में जो भी कोई ऐसे प्लॉट की शेप लेता है और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करता है तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उसको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। शुरुआत में इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह इसके अंदर काम करता जाएगा इसके अंदर पैसे का जो कम्बिनेशन है वह फंसने वाला हो जाता है। अर्थात ऐसा इंसान जो भी इस प्लॉट के अंदर रहता है उसका फाइनेंस फंसता चला जाता है, दिखने में बड़ा हो जाता है लेकिन हकीकत में उसका जो कम्बिनेशन है कहीं ना कहीं माइनस में ही रहता है। तो ऐसे प्लॉट के जो रिजल्ट हैं वह इतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी किसी के आसपास कोई ऐसा कम्बिनेशन हो जिसने देखा हो या यूज़ किया हो तो वह कमेंट के माध्यम से बता सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल भी आप पा सकते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ यह देखना है कि ऐसे कोई भी प्लॉट के अंदर आप ऐसा अपना ज़िंदगी का पैसा न लगाएं, कोई गलती न करें जिसकी शेप इस साइड में हो या फिर यहाँ से इस साइड में हो। यदि कोई भी ऐसा बढ़ जाता है, जितना यह बढ़ेगा उतना ही इंसान पाँव से अपाहिज होता चलेगा। यह जो कम्बिनेशन है पृथ्वी तत्व का जो कम्बिनेशन है मान सम्मान से है, अर्थात आपका जो सिस्टम है लाइफ है उसको यह अनबैलेंस कर देगा। तो किसी भी प्रकार से ऐसी गलती न करें
कि ऐसे कोई प्लॉट आपको मिल जाता है, उसको आप अपने सिस्टम में ऐड करोगे तो उसका खामियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा।